हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले में परिवार ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं गंभीर और कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारण उनकी बेटी की लोगों से दुश्मनी हुई और इसी कारण से उनकी बेटी की हत्या की गई। परिवार आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी की मौत के बाद भी कांग्रेस का एक भी नेता उनसे संपर्क नहीं करने आया है। मेरा देखो पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। कि आपने कहा कि आपसे किसी ने संपर्क नहीं किया अभी तक। हाँ जी, नहीं किया बिल्कुल भी। काफी सक्रिय रहती थी ये पार्टी में। हाँ बिल्कुल, ज्यादा दो रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक मतलब वहाँ पार्टी में कहीं प्रोग्राम एंड तक मतलब ये रहती थी स्टेज पर। मतलब एक सेकंड में, आपसे अंतिम बार कब बात हुई थी हिमानी की? अंतिम बार मेरी 27 तारीख को 27 तारीख को मैं उसके साथ थी घर पे। मैं 4 बजे घर से गई हूँ और फिर रात को मैं वहाँ BSF कैंप छावला में पहुंची हूँ। उसके बाद मेरी 8 बजे के बाद बात हुई, फिर 9 बजे के बाद फिर बोली मम्मी अब सो जाओ, मेरे को प्रोग्राम में जाना। अभी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने आप लोगों से संपर्क नहीं किया मदद के लिए? मेरी बेटी ने मतलब कांग्रेस के लिए ही अपनी जान दे दी, बिल्कुल कांग्रेस के लिए अपनी जान दे दी मेरी बेटी ने। सब कुछ। किसी पे कोई आशंका? आशंका तो मतलब बहुत पे कांग्रेस पार्टी में भी हो सकते हैं, और मतलब जो उसके मतलब फ्रेंड थे, जो सर्कल था उसका, उसमें भी हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब के भी जो साथ पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। जब तक मैं मतलब जानती हूँ घर पे मतलब आते थे। हाँ एक बात थी मेरी बेटी के, घर पे अगर कोई भी बंदा आता था ना, मेरी बेटी वो आने वाला है तो भी बताती थी, आ गया तो भी बताती थी, उसको क्या खिलाया क्या पिलाया ये भी बताती थी, वो जा चुका वो भी। उस दिन मेरी बेटी ने कौन आया कौन नहीं आया, मेरी बेटी ने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। परिवार के आरोपों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, हरियाणा कांग्रेस की मृत कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां का कहना है कि हत्या किसी कांग्रेस नेता या उसके दोस्त ने ही की है। साथ ही पार्टी और चुनाव ने उनकी बेटी की जान ले ली है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा के करीब थी, लेकिन अब वो फोन नहीं उठा रही हैं। तंदूर कांड के बाद अब सूटकेस कांड, महिला कार्यकर्ताओं का शोषण और हत्या कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। हिमानी नरवाल मर्डर केस को लेकर अमित मालवीय के आरोप पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पलटवार किया है। हरियाणा में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया। अमित मालवीय का कहना है कि कांग्रेस में तंदूर कांड के बाद सूटकेस कांड हो रहा है। हमारे साथ तारिक अनवर है, कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता। कैसे देख रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं आपकी पार्टी पे अमित मालवीय और बीजेपी? देखिए, अमित मालवीय हो या बीजेपी हो, उनको कोई और चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। हर चीज़ को वो राजनीतिक आईने से देखते हैं। अगर इस बच्ची का मर्डर हुआ है और जो ही जैसा दिखता है, तो उससे तो स्पष्ट होता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कौन इसके लिए दोषी है, किसने उसकी निर्मम हत्या की है, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पुलिस का काम है। कांग्रेस के अंदर का भी मामला हो सकता है, ऐसा उनकी मां का कहना है। दोस्त भी हो सकते हैं उसकी हत्या के पीछे, ऐसी उनकी मां ने आशंका जताई है। इसी को हवाला देते हुए अमित मालवीय कह रहे कि कांग्रेस में महिलाओं का शोषण और हत्या पहचान बन चुकी है। देखिए, अमित मालवीय जी को शायद पता नहीं है उनके पार्टी के अंदर कितने लोग रेप केस में फंसे हुए हैं, कितने लोग महिलाओं का अनादर कर चुके हैं। तो पार्टी का मामला नहीं है, व्यक्ति विशेष का मामला है, और कोई भी हो इस हत्या के पीछे, उसके खिलाफ पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। और अमित मालवीय के आरोपों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर राजनीति से प्रेरित बता रहे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो जिस हिमानी नरवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर ओर चर्चा हो रही है, वो हिमानी नरवाल है कौन, हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं, और जांच कहां तक पहुंची है वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5 महीने से रोहतक में हिमानी नरवाल अकेली रह रही थी। सोशल मीडिया अगर आप उनका देखेंगे तो वो काफ़ी सक्रिय आपको दिखाई देंगी। कानून की हिमानी नरवाल पढ़ाई कर रही थी, यानी कि लॉ कर रही थी। 3 दिन पहले एक शादी समारोह में हिमानी शामिल हुई थी।
शादी समारोह के बाद से हिमानी नरवाल लापता थी। 27 फरवरी को आखिरी बार हिमानी ने मां से बात की। छोटे भाई के साथ दिल्ली में हिमानी की मां रहती थी और रोहतक में वो अकेली रहती थी। 12 साल पहले हिमानी के भाई का मर्डर हुआ। 10 साल पहले पिता का सुसाइड कर लिया था और 1 मार्च को बस स्टैंड के पास सूटकेस में अब हिमानी नरवाल का शव मिला है। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। परिवार के आरोपों पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि आरोपी कोई भी हो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे फिर वो पार्टी के भीतर का हो या बाहर का। सर, उनकी जो माताश्री हैं जिनकी हत्या हुई सविता जी, वो कह रही हैं कि पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया, पार्टी के लिए उनकी जान चली गई। आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई जाएगा परिवार से? नहीं, गए हुए हैं, जब अभी मोर्चरी में है बॉडी, वहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता गए हुए हैं, विधायक के साथी गए हुए हैं, क्योंकि उनके घर पे कोई नहीं था, तो उनके घर जाते ही विधायक हमारे जो वहाँ से लोकल विधायक हैं भारत भूषण मत्रा जी, वो जाएंगे, उनके संपर्क में है। कोई भी अंदरूनी रंजिश की खबर आपको सर नहीं पता लगी थी इस बारे में? जो भी नहीं। कॉम्प्रोमाइज के बारे में बोला जा रहा है। अब तो मैं कह रहा हूँ पूरे उसमें कर रहे हैं ना, पूरी जांच होगी, मतलब जांच की मांग की है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पार्टी का है या पार्टी से बाहर है या और कोई कारण हो तो जांच में पता लगेगा। एसपी से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा, तो मैंने तुरंत इनसे कहा भाई करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोई भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हिमानी नरवाल मर्डर केस को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, जिस पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों ने इस पे, हमारे तमाम नेताओं ने भी अपनी आवाज़ उठाई है और सरकार से ये मांग की है कि इसकी तुरंत और निष्पक्ष त्वरित जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आए किस तरह से हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई और बॉडी सूटकेस में मिली। बहुत ही भयावह चित्रण है ये, तो हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पे तुरंत एक्शन लेगी। उनकी मदर है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन और पार्टी ने उनकी बेटी की ज़िंदगी ले ली और इस तरीके से परपेट्रेटर के दोस्त भी हो सकते हैं, काफ़ी दुश्मन भी बन गए थे उनके। इस चीज़ की जाहिर सी बात है, तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक कोई सच सामने नहीं आएगा। हम भी यही मांग कर रहे हैं कि परिवारजनों की जो चिंताएं हैं, हम सब की जो चिंता है, वो सब तभी दूर होगी जब एक निष्पक्ष और त्वरित जांच होगी। जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। महिला पे इन्होंने हत्याकांड देश के सामने आया है। देश और हरियाणा प्रदेश के हर वासी की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। एक बार फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति को दर्शाता हुआ ये मामला देशवासियों के सामने है। हमारी मांग है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करे, एसआईटी उचित जांच की जाए, जो भी इसमें अपराधी हों उनको कठोर से कठोर रूप से दंडित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों को बड़े सख्त निर्देश दिए कि तुरंत उन सभी व्यक्तियों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जो भी इसमें संलिप्त है। लेकिन जिस तरह से जो विक्टिम है उसकी माता ने मीडिया में आके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाए हैं, अपना शक जाहिर किया है, उससे कांग्रेस के चरित्र का पता लगता है।